सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैश लर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 स्पर्श से दुख का अधिकार। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से दोस्ती करते हो या किसी से आप मिलते हो तो आप उसको जो है किस बेसिस पे या किस वे में उसे जज करते हो। मतलब या क्या बोलते हो आप कि उसका रहन सहन अच्छा था या फिर उसके बात करने का तरीका अच्छा था या उसके कपड़े अच्छे थे, तो आप क्या बोलते हो। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको जो है इस सवाल के साथ मतलब इसके सवाल के जवाब आप सोच के रखो और जो है मैं आपको इस वीडियो के एंड में मिलती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो विद मी जैश लर्निंग। दुख का अधिकार। ये कहानी यशपाल जी ने लिखी है, जिनका जन्म 1903 के फिरोजपुर के छावनी में हुआ था। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जो है फिरोजपुर से ही कंप्लीट की थी और उच्च शिक्षा जो है इन्होंने लाहौर से की थी। ये जो बचपन से ही क्रांतिकारी थे, ये क्रांतिकारी कामों में ही जुट गए थे। 1903 की बात है, उस टाइम पे तो सब स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो आप बताओ कि हमारे देश को जो स्वतंत्रता कब मिली, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और यशपाल जी ने जो है अमर शहीद भगत सिंह के साथ भी इसमें भाग लिया था स्वतंत्रता आंदोलन में। कृतियाँ जो हैं कुछ इस प्रकार हैं: देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी और लास्ट जो है वो है सिंहावलोन, जो है आत्मकथा यशपाल जी की। इस कहानी में बेसिकली क्या है, इसमें यशपाल जी ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो है अंधविश्वास और भेदभाव में आके जो लोग कैसे सोच विचार रखते हैं, अंधविश्वासी होकर जो है लोग कैसे भेदभाव ऊंच नीच से करते हैं। दुख का अधिकार इस चैप्टर का नाम है। मतलब दुख का अधिकार जो क्या है, इस मतलब कि दुख का अधिकार जो है सबको बराबर का होना चाहिए। मतलब दुख जो है कभी किसी का जो है ऊंचा या नीचा नहीं होता। जैसे दुख जो है कभी कोई स्टेटस देख के नहीं आता कि अमीर है तो सिर्फ अमीर के पास जाएगा या गरीब है तो सिर्फ गरीब के पास आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दुख जो है सबके पास होता है। ठीक है, गरीब को गरीबी का दुख और अमीर को जो है इतना पैसा होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ दुख होता ही है, लगा ही रहता है। तो इस कहानी में क्या होता है, एक बूढ़ी माँ होती है, दादी माँ होती है, जो मजबूरन जो है अपने बेटे के एक दिन भी नहीं हुआ होता उसका बेटे का मरने का, और मजबूरन जो है उसे अपने परिवार के खाने के लिए उसे जो है खरबूजे बेचने के लिए बाज़ार में आना ही पड़ता है। तो यही कहानी जो है यही बताती है इस कहानी में कि कैसे वो जो है सबका सामना करके जो है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो है यहाँ पर आई है। सो देखते हैं इस वीडियो को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कहानी जो है बाज़ार से शुरू होती है, बाज़ार के फुटपाथ से। फुटपाथ पे एक औरत, बुढ़िया सी औरत बैठी होती है, अधेड़ उम्र की, मतलब आधी उम्र की होती है वो पूरी, और वो घुटने के बल मतलब घुटने में मुंह देकर बैठी होती है और उसने अपना हाथ जो है पूरे मुंह को कवर कर रखा होता है और उसने पूरी अपनी साड़ी जो है मुंह के आगे ला रखी होती है। और उसके सामने एक डलिया रखी होती है, मतलब एक बास्केट रखी होती है जिसमें उसके जो है खरबूजे रखे होते हैं, बेचने के लिए आई होती है वो, और कुछ जो है बाहर बिखरे हुए थे। वहीं आसपास के लोग जो है उससे बहुत घृणा कर रहे थे, उसको देख देख कर कई कई बातें बना रहे थे, और लेखक जी जो थे वहाँ पे साइड में खड़े होकर वो सब सुन रहे थे कि क्या बातें कर रहे हैं लोग उसके बारे में। और वो औरत जो है बहुत रो भी रही थी और लेखक यही सोच रहा था कि जो है कि रो क्यों रही है और जो है लोग उसके बारे में बातें क्यों बना रहे हैं। तो फिर वहीं पे लेखक देखते हैं कि वहीं पर जो है एक आदमी जो है थूकते हुए बोलता है कि ये देखो, इस औरत को अभी बेटे को जो है मरा हुआ पूरा दिन भी नहीं हुआ और यहाँ पे जो है ये अपने खरबूजे बेचने आ गई है। और वहीं पे एक जो है अपने दाढ़ी खुजाते हुए मुल्ला जी बोलते हैं कि जैसी नियत होती है वैसे ही अल्लाह बरकत देता है। वहीं पे जो दूसरा आदमी है वो बोलता है, कान खुजाते हुए बोलता है कि इनके लिए जो है रोटी का टुकड़े के समान होते हैं सारे सगी संबंधी, चाहे इनका बेटा बेटी क्यों ना हो, चाहे इनके जो है भाई बहन क्यों ना हो, चाहे इनके जो खसम लुगाई क्यों ना हो, सब जो है रोटी के टुकड़ों के सामान होते हैं ना। फिर वहीं पे जो है परचून की दुकान में बैठा हुआ एक लाला जी बोलते हैं कि चलो हमारा तो खैर ठीक है, मगर जो यहाँ पे आते जाते लोग होंगे उनका क्या होगा, उनको तो पता ही नहीं है जो इनके घर पे सूतक लगा, सूतक होता है मतलब जैसे कोई मर जाता है घर में तो उसको जो है 13 दिन का 13वीं ऐसे होती है तो उसके बीच में जो है सूतक लग जाता है। तो वो यही बोल रहा है कि हमें तो पता है कि इसके घर में सूतक लगा है, मगर जो आते जाते लोग होंगे वो क्या सोचेंगे,
उनसे तो वो जो खरीद लेंगे लोग इससे खरबूज, और वो जो उनको पता भी नहीं होगा कि इसके घर में सूतक लगा हुआ है, तो उनका जो है ईमान धर्म जो है सब बेकार हो जाएगा। मतलब वो धर्म को जो है इसको जो है जोड़ रहे हैं उसके साथ, वो धर्म के साथ जोड़ रहे हैं कि उनका धर्म जो है इसकी वजह से नष्ट हो जाएगा या बेकार हो जाएगा। अब लेखक सोचते हैं कि ये क्यों बातें कर रहे हैं इसके बारे में, और ये औरत जो है इतना क्यों रो रही है। तो वो जो है पड़ोस की दुकान पे जो है पूछने जाते हैं कि क्या भाई क्या हो गया इस औरत को, ये क्यों रो रही है और ये लोग इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो दुकान वाला कहता है कि अरे भैया क्या बताऊँ, इसका एक 23 वर्ष का एक लड़का था और इसकी एक बहू है और इसके जो है पोता पोती है। लड़का जो है शहर के पास वाले शहर में ही जाके जो है 1.5 बीघा ज़मीन पे जो है कशियारी करता है। कशियारी मतलब होता है खेती बाड़ी करता है खरबूजों की खेती बाड़ी करता था। और कभी कभी जो है जिसका बेटा जो है कभी कभी यहाँ बाज़ार में बेचने आ जाता है खरबूजे, और कभी कभी जो है इसकी माँ भी बैठ जाती थी पहले। मगर एक दिन जो है वो खेती बाड़ी करने के बाद जो थोड़ा आराम कर रहा था पेड़ के नीचे, और एकदम से जो है उसके पैर पे सांप काट गया और उसकी जो है वहीं पे मृत्यु हो गई, मतलब उसकी वहीं पे जो है मौत हो गई। तो अब वो बेचारी माँ करती भी तो क्या करती, उसने जो है उसको जो है नाग देवता को खुश करने के लिए, मतलब अगर सांप काट जाता है तो नाग देवता को खुश करने के लिए वो करवाना पड़ता है, झाड़ फूँक करवाना पड़ता है। तो उसने जो है झाड़ फूँक करवाया बाबा को बुलाकर, और जो है जब नाग देवता को खुश करने के लिए जब बहुत सारा दान दिया उसने, मतलब दान देने में तो पता ही है आपको, दान देने में कितना सारा अनाज गेहूँ वगैरह सब चला जाता है, घर का जितना भी सामान होता है। तो उसका जो है उस दान पुण्य में जो सब कुछ चला गया, उसका खाना, घर का खाना सब चला गया। और वहीं दूसरी ओर जो है उसके घर में अब कुछ नहीं बचा था खाने को। अब बेटा तो चला गया, पीछे से उसके परिवार को कौन संभालेगा। तो उसकी माँ ने सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि उसके जो है घर में बहू जो है बीमार पड़े थे, और जो बच्चे जो हैं उसके पोता पोती वो जो हैं खाने के लिए तड़प रहे थे, मतलब खाने भूख लग रही थी उन्हें। तो उसके घर में वैसे भी कुछ नहीं था खाने को। तो अम्मा ने सोचा कि ये जो है खरबूजे बेचकर मैं जो हूँ कुछ कमाऊँ और उससे कुछ खरीद के इनको खिला दूँ। तो वो जो है बेचारी मजबूर माँ जो है जल्दी बाज़ार में अपने टोकरी लेकर और वहाँ पे खरबूजे जाके बेचने लगी। और वहाँ पे जाके उसको जो है बहुत, आपने देखा ही कि जहाँ जाके जो है कई लोगों ने जो इसके बारे में बातें करी, और लोग उसे बोलने लग गए कि ये तो मनहूस है, इसका क्या करना, ये तो ऐसे हर वो सूतक लगा हुआ है तब भी यहाँ पे बेचने आ गई है। मतलब सबका ईमान धर्म जो है उसने एक तरह से, सब सोच रहे थे कि ईमान धर्म सबका जो है बेकार हो गया। वहीं पर जो है लेखक को एक दूसरी कहानी याद आती है कि उसके पड़ोस में एक औरत रहा करती थी, मतलब अपनी एक कहानी बता रहे हैं लेखक अलग से। उनके पड़ोस में एक औरत रहा करती थी जो पुत्र वियोगी थी। पुत्र वियोगी मतलब जो एक पुत्र के प्यार में थी, मतलब पुत्र उससे बहुत प्रेम था। तो उसके 2.5 मास, मतलब 2.5 मास का मतलब होता है कि 2.5 महीना, मतलब 2.5 महीना हो गया था उसके बेटे को मरे हुए, मगर फिर भी जो है वो माँ जो है उसका प्यार नहीं छोड़ पा रही। मतलब उस बेटे को रोज़ याद करती थी और रोज़ जो है रोज़ा करती थी, और ऐसा लगता था कि जैसे आज ही वो उसका बेटा मरा है, और ऐसा लगता ही नहीं था कि उसका बेटा जो 2.5 महीने पहले जो है मर चुका है। वो जो है बहुत बीमार होने लगी, अपने बेटे को सोच कर बीमार हो गई। उसके लिए डॉक्टर वहाँ पे आया करते थे, रोज़ उसकी दवाइयाँ चलती थी। और वो जो जैसे वो उठती तो एकदम से जो है बेटे के प्यार में जो एकदम से जो है बेड पर मूर्छा आ जाती। मूर्छा मतलब एकदम से गिर जाती वहीं पे बेड पे। तो अब यहाँ पे 2 सिचुएशन बनती है। एक तो किसकी बनती है, एक तो जो स्टोरी है दुख का अधिकार उसमें औरत की बनती है जो खरबूजे बेच रही है अपने पुत्र वियोग को छोड़कर, और एक बनती है जो इन्होंने लेखक ने लास्ट में बताई, जो 2.5 महीने बाद भी जो है अपना पुत्र वियोग जो नहीं छोड़ पा रही थी। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन बनती है। आप क्या सोचते हैं कि इसमें जो दोनों सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन सही है? पुत्र वियोग उसे छोड़ देना चाहिए था, या फिर उसे पुत्र वियोग करना, मतलब उसको जो है पुत्र वियोग वाली औरत को जो है वो सही है। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बात है कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय पोशाक जो है एक बंधन और एक अर्जन बन जाती थी। जैसे वायु की लहर, कटी हुई पतंग का साहस,
भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने नहीं देती। मतलब इसका क्या होगी, इसकी व्याख्या ये होगी, मतलब इसके मतलब क्या है इस पूरे इसका, कि लेखक क्या कहते हैं कि मनुष्य का जो पहनावा है उससे जो अलग अलग श्रेणियों में, मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांट देता है। लेखक जो है समाज में जो है सिर्फ पहनावों से ही देखा जाता है, उसको जो है सिर्फ पहनावा अच्छा, अगर अच्छा पहनावा उसको मतलब अच्छे कपड़े पहन रखे तो सिर्फ उसको ऐसे ही देखा जाएगा कि हाँ वो अच्छे कपड़े पहनता है, तो हम जो है उससे बात करें, उससे घुले मिले, उससे जो है वही दर्जा दिया जाता है। अगर वो जो है उसका पहनावा अच्छा नहीं है, वो गरीब घर से है, तो उसको जो है इतना दर्जा नहीं दिया जाता, उसको जो है नीच नज़रों से देखा जाता है। तो लेखक यही कहते हैं कि समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो हैं उत्पन्न हैं और अभी तक बनी हुई हैं। और यहाँ पे जो है उच्च वर्ग के लोग जो हैं, कुछ जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, छोटे वर्ग मतलब जो ऊंची जाति के लोग हैं वो जो हैं कुछ नीचे जाति लोगों को जो हैं उनको ठेस पहुँचाने की कोशिश करते हैं और उनकी जो है भावना, मतलब उनके जो है इमोशंस नहीं समझते हैं और उनको जो है दर दर ठोकरें खाने के लिए ऐसी उनको बातों से कर देते हैं कि वो जो है आगे अब कुछ नहीं कर सकते। तो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है कि इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जैसी वायु की लहर कटी हुई पतंग को साहस भूमि पर नहीं गिरा देती, तो इसका मतलब होगा कि लेखक उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे वायु की लहर कटी हुई पतंग को कभी भी अचानक भूमि पर नहीं गिरने देती। मतलब अगर क्या है, अगर आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग में क्या होता है, अगर पतंग कट जाती है आपकी तो एकदम से क्या होता है, एकदम हवा चलती तो एकदम नहीं गिरती, वो धीरे धीरे गिरती है ना। तो वो यही पे है कि उसी तरह खास परिस्थितियों में जो है पहनावा हमें हमारी भावनाओं को दर्शाने में रोक नहीं देता है। मतलब वो जो है पहनावा जो है हमारी भावनाओं को दर्शाने से रोक देता है। हमारी भावनाएं कैसी हैं वो जो है हमारा पहनावा डिसाइड नहीं कर पाता। जैसे अब कोई अच्छे घर का से आप बात कर रहे हो, मतलब अच्छे पहनावे वाले से बात कर रहे हो आप, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो है क्या हो, उसका व्यवहार अच्छा हो या फिर उसका क्या हो, उसके जीवन में दुख ना हो। जो दुख सबके जीवन में है, ऐसा कुछ नहीं है कि दुख किसी के जीवन में है, दुख सबके जीवन में, दुख का अधिकार और दुख जो है सबका होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? आई नो ये चैप्टर बहुत अच्छा है। इसमें जो है हमारे समाज के बारे में बताया गया है कि हमारे समाज में कैसे लोग रहते हैं और उनकी कैसी सोच है, कैसे अंधविश्वास हैं या किस नज़रिए से जो है नीचे लोगों को देखा जाता है। दुख पे जो सबका अधिकार होता है। और यहाँ पे जो है कुछ लोग जो है उसके बारे में घृणा, मतलब उससे ईर्ष्या कर रहे थे। मतलब कभी भी उनके जीवन में भी दुख आएगा कभी ना कभी, मगर वो जो है सिर्फ उसको ही कह रहे थे कि ये जो यहाँ पर आ गई है, अपने पुत्र को का भी एक दिन भी उसने मातम नहीं बनाया और यहाँ पे जो है ये यहाँ पर खरबूजे बेचने आ गई है। तो उसको जो परिवार चलाना था अपना, इस वजह से वो जो है परिवार का पेट भरना था, इस वजह से वो आई है, वरना वो मातम ही बना रही होती इस वक्त। अब वो बेचारी माँ करती भी तो क्या करती, उसको जो है आना ही पड़ा ताकि वो जो अपने घर का पेट, मतलब अपने बच्चों का पेट पाल सके। वो एकदम साहस करके, मतलब बिल्कुल हिम्मत से आई वहाँ पे, और उसने जो अपने मुंह पर जो है चादर, मतलब साड़ी लपेट रखी थी पूरी, और जो है सिर घुटनों में देकर वो रोई जा रही थी, मतलब दुख मना रही थी वो वहीं पर बैठे बैठे भी। मगर वो करती भी तो अब क्या करती। और मैंने स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था आपसे कि अगर आप किससे दोस्ती करते हो तो आप उसको किस बेसिस पे दोस्ती करते हो, किससे मिलते हो तो किस बेसिस पे आप जो है उसको जज करते हो। तो बताओ अब किसने सोच लिया आंसर? नीचे कमेंट कर देना, उसका जवाब दे देना मुझे इस क्वेश्चन का, और ज़रूर कमेंट करना। और मैं ज़रूर देखूँगी कि किस किस ने कमेंट किया है, कौन कैसे कैसे दोस्तों से दोस्ती करते हैं, मतलब किस बेसिस पे देखते हैं। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। So take care, bye bye, stay safe at home, and also like this video and subscribe my channel, also press the bell icon to get all new updates. ये एनिमेटेड वीडियो थी और ये आपको अच्छी लगी होगी, आई होप। सो टेक केयर, बाय बाय। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।